आज मैं आपको लगन के 12 भाव होते हैं और 12 भाव में कौन कौन सा लगन किस किस बॉडी पार्ट को संबोधित करता है वो बताने जा रहा हूं। इससे क्या प्राप्ति होगी आपको? एक, इससे दो विधियों से मैं समस्याओं को हल कर रहा हूं। पहली विधि तो ये हो जाएगी आपको कि कौन सा पार्ट किसका है। अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में चोट लगती है तो कौन सा ग्रह उस चीज के लिए सही है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। लिखा बहुत जगह है लेकिन याद किसी को नहीं। अब मैं आपको ये इस तरह से कि याद करवा रहा हूं जिससे आपको बड़ी आसानी और सरलता से। फिर मैंने अकारक ग्रह के बारे में बताया था आपको पीछे, अब आज कारक और बाधक के बारे में बताऊंगा। और इस विधि के साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा लास्ट के टाइम में। जिसके पास अपनी कुंडली है वो अपनी कुंडली खोले और राहु कहां बैठा है, राहु जहां बैठा है। मैंने एक क्लास राहु पे करी थी, 1100 रुपए में क्लास करी थी राहु पे, कि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में कहां पे तिल होगा। ये सारी की सारी कैलकुलेशन बड़ी शार्प माइंड से करी जाती हैं। यदि किसी की आपने कुंडली देखी और कुंडली देखते ही आपने बता दिया कि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के इस जगह पे तिल है, तो वो ताज्जुब मान जाएगा कि आपको ऐसे कैसे ज्ञान हुआ। आज मैं बताता हूं। देखिए, प्रथम भाव काय का होता है? हमारा तन का, शरीर का। इसका स्वामी कौन होता है? मेष राशि होती है। मेष राशि होती है। प्रथम भाव हमारा तन का होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमें कहां से चलना पड़ेगा? प्रथम भाव से। प्रथम भाव को देखना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर, अगर हमारे को किसी भी तरह के परिवार में, धन में, वाणी में कोई परेशानी आती है तो हमें द्वितीय भाव को देखना। हमें देखिए 12 भावों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। किसी व्यक्ति ने आके आपसे कहा कि मुझे धन की परेशानी है, धन मेरा रुकता नहीं, तो आप दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव का मित्र कहां बैठा है। अगर दूसरे भाव का मालिक अच्छे स्थान पे बैठा है तो पोजीशन ठीक होगी, और अच्छे स्थान पे नहीं है तो पोजीशन खराब होगी। अगर तीसरा स्थान हमारे भाई का होता है, अगर कोई आके आपसे कुंडली कहता है, भाई के विषय में कोई चर्चा करता है, भाई के बारे में, तो आपका भाई, पड़ोसी, पराक्रम, तो आपको तीसरा स्थान देगा। और कोई व्यक्ति आपको यह चर्चा करता है कि आपका माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख और आपकी हायर एजुकेशन, आपको चौथे स्थान से देखनी पड़ेगी। और यदि कोई व्यक्ति आपकी संतान की, आपके प्रेम की, आपकी एजुकेशन की बात करता है, तो आपको पंचम स्थान देखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति का मेष लगन है, मेष लगन का पंचम स्थान सूर्य की राशि पड़ेगी, सिंह राशि, और जिसकी सिंह राशि पड़ेगी वो व्यक्ति जीवन में प्रेम करेगा और उसका प्रेम चर्चाओं में रहेगा। देखिए, एक मैंने आपको कितने आसानी से मैंने बात की। छठा स्थान होता है रोग, ऋण, शत्रु। हम बार बार कहते हैं कि इसको हम कैसे देखें। दोस्तों, इसे देखने के लिए अगर हमारे पास किसी तरह का बीमारी बनी हुई है, रोग पैदा हुआ है, तो हमें छठा स्थान देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का छठे स्थान में बृहस्पति बैठ जाता है, उस व्यक्ति के निरंतर बीमारी बढ़ती रहती है, और उसकी बीमारी लीवर से संबंधित हो सकती है, उस व्यक्ति पे कर्जा हो सकता है और वो निरंतर बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरी जगह से दूसरा कर्जा लेकर पूर्ति करता है। सप्तम स्थान, ये पति पत्नी, व्यापार, सब चीज का होता है। अगर हमें पत्नी के विषय में कोई चर्चा करनी, अभी मैं आगे भी आपको इस एक एंगल से कुंडली लगा के सिखाऊंगा। अगर सप्तम स्थान पत्नी का जो पति या पत्नी का मालिक अगर 12वें स्थान में बैठ जाता है,
12वें स्थान पे, अपने से छठे और 12वें स्थान पे बैठ जाता है। मैं मानता हूं इसे जिन लोगों को वैदिक का कम आइडिया है उन्हें थोड़ा समझने में परेशानी आएगी, और जिन्हें पूरा आइडिया है वो इसे समझ जाएंगे। जहां पे कोई ग्रह बैठा है वहां से काउंटिंग करी जाती है। अगर सप्तम से आप काउंटिंग करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अपने से छठे, और वैसे कुंडली के हिसाब से 12वें। अब छठा स्थान किसका है? शत्रु का। ऐसा पति पत्नी आपस में तू मैं, बिल्ली चूहे बिल्ले की लड़ाई होती रहेगी। किसी की भी कुंडली हो, मैं दावे से कहता हूं इस बात को। मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, सप्तम स्थान का मालिक को पूरे 12 भाव में बताऊंगा। लगन में बैठेगा तो क्या प्रभाव, और 12वें स्थान में बैठेगा तो क्या प्रभाव, ऐसे मैं कुंडली लगाऊंगा। अभी मैं ये 4-5 क्लासों में थोड़ी बेसिक एजुकेशन दे दूं, उसके बाद मैं कुंडली लगाऊंगा। हाँ, अब अष्टम स्थान गड्ढा है, अष्टम स्थान मृत्यु है, अष्टम स्थान गड़ा हुआ धन है, अष्टम स्थान रिसर्च है, अष्टम स्थान खुफिया तंत्र है। इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। आप एक एक पॉइंट अपने पास कॉपी बना ले, और जितना मैं बोलता हूं उतने या कहीं से भी मिलती है उन शब्दों को लिखते चले जाए, आपकी स्टडी बड़ी पक्की हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति गड़े धन के बारे में क्वेश्चन करता है तो आपको अष्टम स्थान देखना है। पूरी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम स्थान के मालिक, अष्टम स्थान में शत्रु है, दृष्टि किसकी पड़ी है, वो सारी बातें देखिए। नवम स्थान, अगर अष्टम स्थानीय एक स्थान ऐसा है जहां शनि बैठ जाता है, अभी मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले, जहां शनि बैठता है उसका फायदा करता है। जहां पे शनि बैठता है और देखता है नुकसान करता है। एक शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम स्थान में फायदा करता है, और नहीं तो सारे ग्रह अष्टम स्थान में नुकसान करते हैं। ये बातें आप नोट कर लेना, लिख लेना दोस्तों। ये बातें जल्दी से मिलती नहीं है, ये किताब की पढ़ी बातें नहीं, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। नवम स्थान, अष्टम का मालिक 12वें स्थान में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का विदेश का दौरा होता है। मैं विदेश में भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैरिज पे भी पढ़ाऊंगा, और एजुकेशन पे भी पढ़ाऊंगा, और कर्म पे भी मैं कुंडली लगाने सिखाऊंगा। पूरी 12 भाव में घुमाऊंगा। तो नवम भाव भाग्य का होता है। अगर किसी का नवम स्थान पे राहु जैसा ग्रह बैठ जाता है, उस व्यक्ति का भी विदेश का दौरा निश्चित होता है। किसी व्यक्ति के दसम स्थान कर्म का होता है। अब देखिए, दसम स्थान से 9वें स्थान से भाग्य 12वें स्थान का पे कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां का मालिक, तो उस व्यक्ति को भाग्य में कमी आती है, क्योंकि 6, 8, 12 ग्रह नुकसानकारी के होते हैं। इन्हें अभी मैं समझाता हूं। अभी मैंने आपको बताया, और छठ ये हो गया मैंने अष्टम स्थान, नवम स्थान, दसम कर्म भाव। यहां कर्म भाव पिता दोनों को देखा जाता है। यहां से सीधी दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है, उसे माता का स्थान होता है। पिता और माता दोनों को देखा जाता है। 11वां स्थान एक ऐसा है जहां से लाभ देखा जाता है। यहां पे कोई भी ग्रह बैठ जाए वो हमेशा फायदा करता है, चाहे पापी हो चाहे शुभ हो। 11वें स्थान पे बैठा हुआ ग्रह हमेशा फायदा करता है। 12वें स्थान पे बैठा हुआ ग्रह हमेशा नुकसान करता है, हमेशा नुकसान करने की स्थिति में ही रहता है। ये मैंने आपको 12 के 12 भावों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के मेष राशि है, लगन में कोई ग्रह बैठा है, तो वो सिर होता है हमारा। सिर का कारक लगन है, जैसे तन का बताया। अगर किसी का राहु लगन में बैठा है, उसके फेस पे तिल होगा। नोट कर लो इस बात को, कहीं लिखी नहीं मिलेगी आपको ये बात, और आप अपने अपने कुंडलियों में देख लेना। अभी मैं लास्ट में पूछूंगा सबसे ये राहु के और तिल के बारे में। अगर किसी के दूसरा स्थान पे
किसका होता है? आंखें, वृक्क राशि होती है ये। आंखें होती हैं, चेहरा होता है, गर्दन होता है, मुंह के अंदर का भाग होता है। अगर किसी व्यक्ति के राहु दूसरे स्थान पे बैठा है तो वो व्यक्ति की गर्दन पे, होठ पे, नाक पे, कहीं पे भी तिल हो सकता है। मिथुन, भुजाएं, छाती, भुजाएं, छाती के ऊपर का भाग, कान, कंधे, ठीक है, कान, कंधे। अब देखिए, अगर किसी के राहु तीसरे भाव में बैठा है तो इन जगहों पे उस व्यक्ति के तिल पाया जाएगा। ये मैं आपको 1000% सत्य बता रहा हूं, 1000%। नंबर 4, कर्क राशि, हार्ट, फेफड़े, स्तन, पेट के ऊपर का भाग, छाती। अगर किसी के चौथे स्थान पे राहु है तो उसके इन पार्टों पे तिल मिलेगा। और यदि किसी के पंचम स्थान, सिंह राशि में, छाती के नीचे का भाग, अगर पंचम स्थान है तो छाती के नीचे के भाग में तिल मिलेगा, क्योंकि नाभि के नीचे का भाग आते मूत्राशय को ऊपर का भाग। अगर 6 नंबर राहु किसी का 6 नंबर में बैठा है, ठीक है, कमर, कुल्हे, नाभि का हिस्सा होगा जहां तिल मिलेगा। 7 नंबर तुला, नाभि के पीछे का हिस्सा, आते मूत्राशय को ऊपर, ऐसे व्यक्ति के तिल होगा। सप्तम भाव में किसी के राहु बैठा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके प्राइवेट पार्ट पे तिल मिलेगा। चेक कर लेना सब अपना अपना। अष्टम स्थान, गुद्दा द्वार, अगर किसी के अष्टम स्थान पे राहु बैठा है तो उसके गुद्दा द्वार के आसपास तिल हो सकता है, लिंग पे भी तिल हो सकता है। नवम स्थान, जांघें, राहु 9वें स्थान में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की जांघों पे तिल हो सकता है। 10वां स्थान, दोनों घुटने तथा पीठ, अगर 10वें स्थान पे दोनों घुटनों पे या पीठ पे तिल हो सकता है। 11वां स्थान, घुटनों के नीचे का भाग, पिंडलियां, यहां पे तिल हो सकता है। और 12वां स्थान, आंखें, पैर, 12वें स्थान पे किसी के राहु होता है तो उसके हमेशा पैर पे तिल पाया जाता है। ये मैंने आपको 12 के 12 भावों का और 12 के 12 भावों पे कौन कौन से असर होते हैं उनके ऊपर मैंने आपको चर्चा करी। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, इसी उसमें मैं आपको थोड़ा सा राशि के बारे में बताऊंगा। अभी हमारी चर राशि, स्थिर राशि, दिशा राशि, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ भी रखी है तो इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। राशि 3 प्रकार की होती हैं, चर राशि, स्थिर राशि, दिशा राशि। दोस्तों, लगनों को मैं लगनों को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना जानता हूं ईश्वर की कृपा से। मैं लगनों से राशि के, उस राशि के क्या क्या काम है, कैसे कैसे कार्य करती हैं वो राशियां, मैं सब चीज बता सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होता है। जिस तरह से वृक्क राशि, वृक्क राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और उसका चिन्ह क्या होता है? बैल। वृक्क राशि वाला व्यक्ति बैल की तरह पूरे जीवन घूमता रहता है, माल ढोता रहता है, और उसके ढोने के बाद उसे खाने के लिए मात्र, हाँ, तो वो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं। इस तरीके से बताए जाएंगे। और 9 ग्रहों के नेचर, 9 ग्रहों की बीमारी, 9 ग्रहों के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सबको आपको रटना पड़ेगा। ये सब चीजें किताबों में से आपको लेनी पड़ेंगी। आप अपने नजदीक के किसी भी स्टोर पे जाएं और जो सुगम ज्योतिष के नाम से कोई भी किताब खरीद ले तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कारक। ठीक है, वो मैंने हाँ, कारक ग्रह के बारे में बताना चाहता हूं, और उससे पहले मैं राशियों के तत्व भी बता देता हूं। जैसे तो आप लोगों को पता ही होगा ज्यादातर, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है किसी को ना पता हो, क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर ये तत्व बता दिए जाते हैं। मेष सिंह धनु ये अग्नि तत्व है। वृष कन्या मकर ये पृथ्वी तत्व है। मिथुन तुला कुंभ ये वायु तत्व। कर्क वृश्चिक व मीन ये जल तत्व। मेष मिथुन सिंह तुला धनु व कुंभ ये मेल राशियां हैं, क्योंकि मेल राशि का जो नेचर होगा वो उर्दंग होगा, और जो फीमेल नेचर का फीमेल राशि होगी उसका नेचर सॉफ्ट होगा। हम इससे राशि से उस व्यक्ति के नेचर के बारे में पूर्ण रूप से जान सकते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन सी राशि किस किस बीमारी की, पित्त की, वायु की, कफ की, जिससे उन ग्रहों के खराब होने से उनसे संबंधित हमारे शरीर में बीमारी होती है। दोस्तों, लोशो गेट में मैं एक रोग का चैप्टर पढ़ाता हूं, एक क्लास होती है कि रोग की उत्पत्ति कहां से होती है। वात पित्त कफ इनसे होती है। कभी मैं पढ़ाऊंगा तो सबको बुला लूंगा, तो ठीक है, अच्छा लगेगा। जैसे पित्त, मेष सिंह व धनु ये राशियां पित्त कारक है। अगर ये किसी की खराब हो जाती है तो उसमें पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। वायु, वृक, कन्या व मकर ये वायु राशि है। मिथुन, तुला व कुंभ ये मिश्रित साथी है, कॉमन है ये। और कफ, वृश्चिक, कर्क और मीन ये कफ राशि है। हमारे लोशो ग्रिड के अंदर अगर 5 नंबर किसी के पास नहीं होता तो उसे वात पित्त कफ की एक भयंकर बीमारी होती है, और इन 3 चीजों से ही हमारे शरीर के अंदर किसी भी विधि के द्वारा सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। राशियों के वर्ण व जाति, ठीक है, राशियों का वर्ण जाति है। क्षत्रिय, देखो दोस्तों, आज एक नई बात और बता देता हूं, फिर छोटी छोटी बातों से अगर आप किसी का, देखो एक बात से 100 अर्थ होते हैं बार बार, ये ज्ञान बोलता है, ये रेक्टिफिकेशन। अगर आप किसी का मिलान कर रहे हैं और लड़की क्षत्रिय वर्ण की है तो वो लड़की आपके घर में है भी होगी, लड़के पे है भी होगी, और वो विवादित भी हो सकती है। वो उसकी नेचर दबंग होगा, वो दबना नहीं जानती। जैसे क्षत्रिय वर्ण लड़ने में निपुण होता है, क्षत्रिय वर्ण की लड़की अक्सर शादी करते हैं तो वो दबंग नहीं रहती। अब बात आती है शूद्र की। शूद्र की, शूद्र में कौन कौन सी है? मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। ये हमेशा लड़का हो या लड़की, अगर लड़की होएगी वो झुक के रहेगी, परिवार में निभा के रखेगी। ठीक है। क्षत्रिय में बताया मेष, सिंह, धनु ये अग्नि प्रबल राशियां हैं, इसलिए ये क्षत्रिय है। वैश्य, वृक्ष, कन्या, मकर ये हमेशा आपस में समन्वय बना के रखती है, हर बात को नाप तोड़ के करती है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों की तीनों राशियां ब्राह्मण राशियां हैं। इनके बारे में मैंने बताया कि ये ब्राह्मण राशियां हैं। इसको आप लेके चलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। हमें दिशाओं का, हम जब शादी के लिए हमें क्या नोट करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कहां बैठा है, शुक्र जहां बैठा है उस दिशा में शादी होने की संभावना है। नंबर 2, सप्तम का मालिक जहां बैठा होगा उस दिशा में शादी होने की संभावना है। इस तरह से पूर्व दिशा का स्वामी कौन कौन है? अगर किसी भी व्यक्ति की राशि में अगर मेष लगन है तो सॉरी, अगर तुला लगन है तो सप्तम स्थान में मेष राशि आएगी। तो मेष राशि पूर्व दिशा में, उस व्यक्ति की शादी हमारी पूर्व दिशा में हो। और यदि सिंह और धनु सप्तम में है तो उसकी शादी पूर्व दिशा में। अगर किसी की राशि मिथुन, तुला, कुंभ सप्तम में है तो उसकी राशि पश्चिम दिशा में। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, हमें लगता है कि हमें पता है,
पढ़ी थी हमने, पर याद किसी को नहीं है। ये प्रैक्टिस से ही याद हो पाती है। अब वृष, कन्या, मकर, ये राशि किसी की है तो उसकी राशि, उसकी शादी दक्षिण दिशा में होगी, दक्षिण दिशा से होगा। अगर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सप्तम भाव में है तो उसकी राशि उत्तर दिशा में होगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, इसके दिशाओं के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बल के बारे में बताता हूं, और रात्रि बल और दिन बल, इसके बारे में और बताऊंगा, चर्चा करूंगा।